हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स यानी बीएमटी का मीन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज पढ़ रहे हैं। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज पहले पढ़ चुके हैं। इससे पहले कंटिन्यूअस सीरीज का एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यूअस सीरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि सीएफ और लेस देन मोर देन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उन क्वेश्चन को करेंगे। और आपको सीएफ से एफ बनाना, एफ से सीएफ बनाना, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन और साथ ही साथ मोर देन और लेस देन यानी से अधिक और से कम वाला क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर साल पूछा जाता है। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से जरूर कीजिएगा। अगर मुझसे पूछा जाए कि सर मीन में कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं कहूंगा आपको मोर देन और लेस देन वाला जो क्वेश्चंस आज हम लोग पढ़ेंगे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो समय नहीं गवाते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। बोला गया है फाइंड मीन बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। बोला स्टेप डेविएशन मेथड को यूज करते हुए मीन निकालो। हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज में मीन निकालने का डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन तीनों ही मेथड्स आपको बता दिया है। चलो, तो स्टेप डेविएशन मेथड से बोला। अब गौर करना क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है गौर करना। इनकम जो दिया है वो दिया है 1000 से 2000, 2000 से 1000 से 2000, 1000 से 3000, 1000 से 4000, 1000 से 5000, 1000 से 6000। तो सबसे पहले हमको यहाँ वेरिएबल यानी कि एक्स निकालना है, क्लास निकालना है। तो वेरिएबल निकालेंगे तो ये थोड़ा रॉन्ग दिया है, इसको हम लोग सुधारेंगे। तो वेरिएबल कैसे होगा, पहला वेरिएबल ये 1000 से 2000 है, तो पहला वेरिएबल यहाँ आपका 1000 से ये 2000 ही होगा। इसके बाद अगर ये 2000 से एंड हुआ तो यहाँ दूसरा वेरिएबल आपका 2000, दूसरा वेरिएबल आपका 2000 से 3000 होगा। ठीक है, चलिए, तो ये मेरा 1000 से 2000, 2000 से 3000, यहाँ ये आपका बनेगा 3000 से 4000, फिर ये आपका बनेगा यहाँ पे 4000 से 5000, फिर ये आपका बनेगा यहाँ 5000 से 6000। ठीक है, तो ये जो है ये तो मेरा x बन गया, वेरिएबल तो आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज गौर ये करना कि यहाँ ये जो नंबर्स दिया था 15, 33, 63, 83 और 100, गौर ये करना कि ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये सीएफ है। और आप बोलोगे कि सर ये सीएफ क्यों है, तो बच्चा याद रखना सीएफ का मतलब होता है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सीएफ को कैसे पहचानेंगे कि कौन सीएफ है और कौन एफ है, तो याद रखना कि जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, सीएफ होता है, उसका ये जो नंबर्स होगा वो या नंबर्स या तो पूरा तरह से असेंडिंग ऑर्डर में होगा या पूरा तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। जो फ्रीक्वेंसी होता है वो फ्रीक्वेंसी ना तो असेंडिंग ऑर्डर में होता है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में है, घटते बढ़ते रहता है फ्रीक्वेंसी। लेकिन जो मेरा हमेशा जो सीएफ होगा, जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, वो या तो पूरा तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में होगा या पूरे तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो गौर ये करना कि जो सीएफ दिया है ये असेंडिंग ऑर्डर पे है। देखो बढ़ रहा है 15 से 33, 33 से 63, 83, 100, ये बढ़ते क्रम में है। तो कभी भी अगर कोई भी नंबर पूरा तरह से असेंडिंग ऑर्डर या पूरा तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा तो समझ जाना वो आपके लिए कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी सीएफ है। याद रखना, मीन बनाओ, मीडियन बनाओ, चाहे मोड बनाओ, कंटिन्यूअस सीरीज में एक बार देख लेना कि जो नंबर्स है वो फ्रीक्वेंसी जो है वो एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी दिया है या कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहां देख के पता चल गया ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब बात करते हैं कि अगर कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है तो उसको फ्रीक्वेंसी में कैसे बदला जाता है, हाउ टू कन्वर्ट सीएफ यानी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी टू फ्रीक्वेंसी। अब इसको अच्छे से समझिएगा आप लोग। देखो सपोज कर लो हम आप लोगों को अभी एक कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं। सपोज कर लो ये है 5 हो गया, 10 हो गया। ठीक है, 5 हो गया, 10 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया और ये आपका 30 हो गया। तो ये जो नंबर्स दिया है ये सीएफ में है। सीएफ में क्यों है, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर पे है, बढ़ते क्रम में है। तो जब हम लोग सीएफ को एफ में कन्वर्ट करेंगे तो सीएफ को एफ में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो याद आप लोग रखोगे, याद रखोगे कि जब कभी भी सीएफ को एफ में कन्वर्ट करेंगे तो जो नंबर्स होगा उसको हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, जब कभी भी क्या बोले सीएफ को एफ में कन्वर्ट करेंगे तो नंबर्स को क्या करेंगे, माइनस। और अगर कभी बाय चांस एफ को अगर सीएफ में कन्वर्ट करने का जरूरत पड़ गया तो इसको हम लोग प्लस करेंगे। लेकिन अभी हमको ये जो सीएफ है इसको किस में सोल्व करना है, एफ में, तो नंबर्स को माइनस करेंगे। अब सवाल ये आता है कि माइनस कहां से करेंगे, तो याद रखना माइनस वहां से करेंगे जहां पे सबसे बड़ा डिजिट है। तो गौर ये करना, सबसे ऊपर में है 5 और सबसे नीचे में है 30। तो यहां से सबसे बड़ा डिजिट या तो ऊपर में होगा या नीचे में। तो यहां सबसे बड़ा डिजिट नीचे में है तो नीचे से माइनस करते हुए जाएंगे, जिधर बड़ा डिजिट होगा उधर माइनस करते हुए हम लोग आएंगे। ठीक है, तो माइनस करते हैं। तो देखो
कैसे माइनस करेंगे, 30 से माइनस करेंगे 25 को, नीचे बड़ा नंबर है तो जिधर बड़ा डिजिट होगा उधर से माइनस करेंगे, तो नीचे 30 है तो 30 से माइनस करेंगे 25 को, 30 से 25 को माइनस करेंगे तो ये 5 आएगा, 25 से 20 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 20 से 18 को माइनस करेंगे, 20 से 18 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 18 से 10 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 10 से 5 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा। अब ये 5 है, 5 को ऊपर वाले नंबर से माइनस करेंगे, ऊपर कुछ नहीं है तो ये आपका 5 का 5 आएगा। ठीक, अब CF से F निकाले। अब कैसे पता लगाएंगे कि ये जो CF से F निकला है वो सही भी है या गलत, तो वेरीफाई करने का एक तरीका होता है कि जो F आएगा उस F को टोटल जोड़ देना, तो आपका ये जो सिग्मा F आएगा, सिग्मा F आएगा, इसको जोड़ देना, तो 5 5 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20, 20 और 5 25 और 5 30, तो जोड़ करके ये जो CF का टोटल आएगा, ये जो CF का टोटल आएगा वो ये जो फ्रीक्वेंसी का जो टोटल नंबर आएगा, जैसे यहाँ 30 आया है तो ये जो फ्रीक्वेंसी का टोटल नंबर होगा वो CF का हाईएस्ट नंबर होगा। CF में सबसे हाईएस्ट नंबर कितना है, 30, तो वैसे ही जब आप फ्रीक्वेंसी को जोड़ोगे तो जोड़ करके 30 आएगा। ये वेरीफाई करने का तरीका है। ठीक है, अच्छा सपोज कर लो, चलो इसको पलट के दे देते, सपोज कर लो ऐसा भी दिया हुआ होता, चलो मान लो कि ये यहाँ पे CF दिया है, अच्छा से समझना, मान लो कि ये CF दिया है आपका 50 है, 40 है, 30 है, आपका 15 है और सपोज कर लो ये आपका 10 है। ठीक, तो देखो अब इसको देख के हम लोग F निकालेंगे, क्योंकि ये CF क्यों है, क्योंकि ये पूरा तरह से असेंडिंग ऑर्डर पे है, घटते क्रम में है, तो ये भी मेरे लिए एक क्या है, CF है। CF या तो असेंडिंग ऑर्डर पे होगा या डिसेंडिंग, पूरा तरह से, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होगा वो ना तो असेंडिंग होगा ना डिसेंडिंग होगा, ये तो पूरा डिसेंडिंग है तो CF है। अब CF से F कैसे बनाएंगे, तो CF से F बनाने के लिए माइनस करेंगे। माइनस कहाँ से करेंगे, जहां बड़ा डिजिट होगा, बड़ा डिजिट ऊपर है तो ऊपर से माइनस करेंगे, बड़ा डिजिट नीचे है तो नीचे से माइनस करेंगे, तो बड़ा डिजिट ऊपर है ऊपर से माइनस करो, तो 50 से 40 माइनस होगा 10 बचेगा, 40 से 30 माइनस होगा 10 बचेगा, 30 से 15 माइनस होगा 15 बचेगा, 15 से 10 माइनस होगा 5 बचेगा और 10 से नीचे माइनस होगा, 10 का नीचे कुछ नहीं है तो 10 का 10 आ गया। अब ये जो फ्रीक्वेंसी निकला है ये सही आया है या गलत, तो चलो वेरीफाई करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को टोटल जोड़ना, जोड़ करके जो इसका टोटल आएगा वो CF का सबसे हाईएस्ट नंबर आएगा, तो 10 और 10 20, 20 और 5 35, 35 और 10 5 40, 40 और 10 50। अच्छा फ्रीक्वेंसी कितना आया 50, फ्रीक्वेंसी कितना आया टोटल 50 और CF का सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है 50। अगर ये दोनों मैच कर गया तो आप CF से F को सही निकाले हैं। ठीक है, याद रखना बच्चा, बार बार समझा रहे हैं कि अगर कंटिन्यूअस सीरीज में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर CF दिया है तो CF को F में कन्वर्ट करना, तब मीन निकालना। मीन में CF का कोई काम नहीं होता है, मीन में F निकालना पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन में CF दिया रहेगा तो CF को आपको F में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आ गया। चलो अब वैसे ही देखो, तो यहाँ जो ये मेरा नंबर्स दे रखा है, यहाँ जो ये मेरा नंबर दे रखा है 15 33 63 83 और 100, ये तो मेरा एक्चुअल में CF है कि नहीं जी, असेंडिंग ऑर्डर पे है, तो CF को किस में बदलना है, हमको F में बदलना है। ठीक है, तो F में कैसे बदलेंगे, माइनस करेंगे। माइनस कहाँ से करेंगे, जहां सबसे बड़ा डिजिट होगा। बड़ा डिजिट किधर है, नीचे, तो नीचे से माइनस करते हुए चलो 100 नीचे है तो नीचे से माइनस करेंगे, तो 100 से 83 को माइनस करो, 100 माइनस 83, तो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 17। फिर 83 माइनस 63, 83 से माइनस करो 63 को। ठीक है, 83 माइनस 63, तो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 20। फिर ऐसे ही 63 माइनस 33 करो तो ये आएगा आपका 30। अब 33 माइनस 15 करो तो ये आएगा आपका 18। अब वैसे ही 15 को ऊपर से माइनस करेंगे तो 15 के ऊपर कुछ नहीं है तो ये 15 का 15 आएगा। अब सर CF से F निकाले, अब ये F सही है या गलत कैसे पता चलेगा, तो चलो तुरंत जोड़ो। फ्रीक्वेंसी को टोटल जोड़ना, जोड़ करके CF में सबसे बड़ा डिजिट क्या है 100, तो इन सबको जोड़ करके 100 आएगा। ठीक है, तो 8 और 5 13, 13 और 7 20 के 0, हाथ में हासिल 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 1 9 और 1 10। बताओ F को टोटल जोड़ के कितना आया 100, और फ्रीक्वेंसी का सबसे बड़ा डिजिट क्या है 100, तो दोनों इक्वल आया, तो यानी CF से F सही निकला है। ठीक है, अब क्या करना है, अब सिंपल है,
बताओ हम जब भी मीन बनाते हैं तो मीन में हमको किन किन चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। सर मीन में हमको ज़रूरत पड़ता है एक्स का और फ्रीक्वेंसी का। तो एक्स और फ्रीक्वेंसी दोनों दिया हुआ है, इन दोनों से अब आपको कोई मतलब नहीं होगा। ये आपका एक्स दिया हुआ है यहाँ पे और ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। अब इन दोनों से कंपेयर करके हम लोग स्टेप डेविएशन से मीन जो है वो निकालेंगे। अब स्टेप डेविएशन से मीन कैसे निकलेगा, तो स्टेप डेविएशन से मीन निकालने का फॉर्मूला है, स्टेप डेविएशन में मीन यानी एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय आई बाय सिग्मा एफ इंटू आई। ठीक है, तो चलो अब सबसे पहले आपको dx निकालना है, तो dx से पहले m निकालना होगा। तो आओ निकालते हैं m। तो चलो बताओ, कल ही हम लोग निकाले से ना कंटिन्यूअस सीरीज में m कैसे निकाला जाता है। m निकाला जाता है x से, ये x है, x से m निकालेंगे। ठीक है, और m कैसे निकाला जाता है, तो m निकालने का तरीका बताए थे L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो बताओ लोअर लिमिट क्या है 1000, अपर लिमिट क्या है 2000। तो इन दोनों को जोड़ो, 1000 प्लस 2000 3000, 3000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1500। वैसे आगे 2000 प्लस 3000 5000, 5000 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा ये 2500 रुपया। अब हम ये भी बताए थे अगर एक बार आपको ये पता चल जाए कि पहला मिड वैल्यू, तो आगे आपको निकालने का जरूरत नहीं है, बस डिफरेंस को जोड़ते हुए जाइएगा। तो बताओ ये 1000 से 2000 हुआ, 2000 से 3000, 3000 से 4000, 4000 से 5000, 5000 से 6000, 1000 का डिफरेंस है तो सब में 1000 जोड़ते जाना। तो 15000 में 1000 जोड़े 1500 में 1000 जोड़े 2500, 2500 में 1000 जोड़ेंगे 3500, 3500 में 1000 जोड़ेंगे 4500, 4500 में 1000 जोड़ेंगे ये 5500। ये आया मिड वैल्यू। अब यहीं से किसी एक को ए मानना है, हम बोले हैं ए, आपको जिसको मन करे आप उसको ए मान लेना, लेकिन ट्राई करना कि बीच वाले को ए माने ताकि बनाने में ईजी हो। तो चलो हम यहाँ जो है बीच वाला जो है ये 3500 को हम क्या कंसिडर कर ले रहे हैं ए इज इक्वल टू मेरा कितना हो गया, ए इज इक्वल टू हो गया 3500। तो अब निकालेंगे डी एक्स इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, एक्स माइनस ए। तो इन सबको माइनस करो। ठीक है, तो चलो भाई 1500 माइनस 3500 करेंगे तो ये माइनस 2000 बचेगा, 2500 माइनस 3500 करेंगे माइनस 1000 बचेगा, 3500 माइनस 3500 जीरो, 4500 माइनस 3500 तो प्लस 1000, 5500 माइनस 4500 तो प्लस ये हो गया 2000। ये dx आया, हमको dx नहीं चाहिए, हमको f dx चाहिए। तो इसको और डिवाइड करते हैं, f dx f से डिवाइड करते हैं, ये f है तो 15 इंटू 2000 करेंगे तो 15 दूनी 30, तो ये हो गया मेरा 30,000 रुपया। अब ये 18 है, 18 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 18,000। 30 इंटू 0 0, 20 इंटू 1000 तो ये मेरा हो गया प्लस में 20,000। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 17 दूनी 34, ये मेरा आ गया 34,000। ठीक है, तो देखो एफ डी एक्स आ गया, एफ डी एक्स को डिवाइड करेंगे आई से, तो आपको मन करे तो एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय आई का अलग कॉलम खोलना या एक शॉर्टकट तरीका से हम लोग आज पढ़ते हैं। तो चलो सबसे पहले प्लस वाले को अलग जोड़ लेना, माइनस वाले को अलग और इन दोनों को घटा देना। तो 30,000 माइनस पे है और 18,000 माइनस पे, तो ये हो जाएगा आपका 48,000 माइनस पे और ये हो जाएगा आपका 54,000। तो जब प्लस माइनस करेंगे इन सबको तो प्लस माइनस करके मेरा कितना निकल करके आएगा, या एक काम करते हैं, चलो इसको हटा दो यहाँ पे नहीं, चलो एक और कॉलम खींच ही लेते हैं, यहाँ एक और कॉलम खींच लेते हैं, एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय आई। आई का मतलब होता है इंटरवल, इंटरवल कितना कितना का था, यहाँ 1,000 का था, तो इंटरवल है 1,000 का, तो इन सबको 1,000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 30,000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो -30 बचेगा, 18,000 को डिवाइड करेंगे 1000 से तो -18 बचेगा, ये 0 बचेगा, 20 बचेगा और ये 34। अब माइनस आइटम को अलग जोड़ना, प्लस आइटम को अलग और इन दोनों को घटा देना, तो घटा करके आपका सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय आई आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा प्लस माइनस करके, इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा आपका 48 और ये प्लस में आ गया आपका 54, घट जाएगा तो ये आपका आ जाएगा प्लस में 6 आ गया। ठीक है, अब चलो फॉर्मूले पे सबको डाल दो। तो बताओ ए मेरा कितना एज्यूम किए हैं 3500, तो ए की जगह लिखना है यहाँ 3500 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय आई कितना है 6, तो यहाँ 6 लिखेंगे। सिग्मा एफ कितना है 100, तो 100 इंटू आई, इंटरवल कितना कितने का था, तो इंटरवल 1,000 का है, यहाँ देखो इंटरवल 1,000 का है तो यहाँ 1000 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, तो ये क्या बचा आपका, ये बचा आपका 3500 प्लस 6 इंटू 10 करेंगे तो 60 होगा, यानी 3500 प्लस 60 यानी कि 3560 आपका आंसर निकल करके आ गया। ठीक है,
हमेशा याद रखना, जब भी आप मीन निकालोगे, मीन निकालने के समय में अगर आपको CF दिया रहेगा तो CF को आपको F में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है, समय भले ही लगे, अच्छा से सीख जाना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको मीन, मीडियन, मोड तीनों ही में जो है इसका जरूरत आपको पड़ेगा। ठीक है, आगे समझ में 15 नंबर। चलो अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन आएगा, टेंशन नहीं लो। 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 में एक चीज ध्यान देना, यहां बोला है कैलकुलेट मीन, और देखो ये जो वेरिएबल दिया है मार्क्स, ये बोला है लेस देन 20 यानी 20 से कम, लेस देन 30 30 से कम, लेस देन 40 40 से कम, लेस मतलब कम होता है ना, लेस देन 20 यानी 20 से कम, लेस देन 30 यानी 30 से कम, लेस देन 40 यानी 40 से कम, लेस देन 50 50 से कम, लेस देन 60 60 से कम, लेस देन 70 70 से कम। तो लेस देन और मोर देन वाला क्वेश्चन भी आपको दे सकता है। तो लेस देन एंड मोर देन वाला क्वेश्चन से सबसे पहले हम लोग ये जो वेरिएबल दिया है, सबसे पहले हम लोग यहां से x यानी क्लास निकालेंगे। क्लास कैसे निकालेंगे, तो अब थोड़ा सा ध्यान देना, लेस देन और मोर देन वाला क्वेश्चन में किस तरह से क्लास बनता है। तो बोला ये लेस देन 20 यानी कि यहां जो क्लास बनेगा, यहां 20 का जो क्लास बनेगा वो लेस देन 20 यानी 20 से कम होगा। 30 का जो क्लास बनेगा वो 30 से कम होगा, ये 40 से कम, ये 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम। अब बात आता है कि कितना कम, 20 से कितना कम। तो बताओ ये कितना कितने का डिफरेंस है, कितने कितने का डिफरेंस है, 20 30 40 50 60 70, 10 का डिफरेंस है। तो 10 10 कम होगा, यानी कि 20 से 10 कम कर दो, लेस देन 20 यानी लेस कर दो, माइनस कर दो, 20 से 10 घटा दो तो बचेगा 10 और दूसरा बचेगा 20। यानी समझ लो 20 से कम बोला है मतलब 10 का डिफरेंस है, 10 घटाओ, 20 से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10। तो पहला क्लास बनेगा 10 से 20। वैसे ही बोला है 30 से कम, तो पहला क्लास बनेगा इसका 20 से 30। ये बोला 40 से कम यानी क्लास बनेगा 30 से 40। ये बोला 50 से कम यानी क्लास बनेगा 40 से 50। ये बोला 60 से कम यानी क्लास बनेगा 50 से 60। ये बोला 70 से कम यानी क्लास बनेगा 60 से 70। हो गया, ठीक है, क्लास निकल गया। अब हमको एक बात बताओ, यहाँ ये जो ये फ्रीक्वेंसी जो दिया है स्टूडेंट्स 5 13 18 46 49 50, गौर से देख के बताओ ये फ्रीक्वेंसी है या CF है, फ्रीक्वेंसी है या CF है, F है या CF है, CF है। बिल्कुल सही। कैसे CF है, क्योंकि इसका जो नंबर्स है वो असेंडिंग ऑर्डर पे है, यानी ये आपका क्या है, CF है, CF। अब CF से तो क्वेश्चन नहीं सोल्व होगा, तो इसको हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको हमको F में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या रूल बताए हैं कि जिधर बड़ा नंबर है उधर से माइनस करना। और एक चीज समझा दे रहे हैं, कभी भी क्वेश्चन में लेस देन और मोर देन वाला क्वेश्चन होगा तो लेस देन और मोर देन वाला क्वेश्चन में हमेशा 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 जो नंबर्स होगा, जो फ्रीक्वेंसी ना दे करके वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। मीन मीडियन मोड कुछ भी बनाओ, अगर मोर देन और लेस देन वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमेशा CF होगा, याद रखना। तो ये CF है। तो चलो माइनस करते हैं, बड़ा डिजिट नीचे है तो नीचे से माइनस करते हुए चलेंगे। तो चलो नीचे से सबको माइनस करते हुए चलते हैं। तो 50 से 49 को घटाएंगे, 1 बचेगा। 49 से 46 को घटाएंगे तो 3 बचेगा। 46 से 28 को घटाएंगे तो ये आपका 18 बचेगा। इसके बाद 28 से 13 को घटाएंगे तो ये आपका 15 बचेगा। 13 से 5 को घटाएंगे तो ये 8 बचेगा, और ऊपर 5 है, 5 के ऊपर कुछ नहीं है तो 5 का 5 बचा। अब सर वेरीफाई करके बताओ कि सही बना या गलत। तो F को टोटल जोड़ दो, तो इन सबको जब जोड़ेंगे तो जोड़ करके मेरा 50 निकल करके आएगा, और CF का हाईएस्ट नंबर क्या है 50, और यहां भी क्या आया 50, यानी ये सही निकला। ठीक है, अब सेम उसी टाइप का क्वेश्चन में हम लोग आ गए। अब लेस देन मोर देन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको हटा दो, लेस देन मोर देन कोई मतलब नहीं है, ये स्टूडेंट हटा दो, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। यहां पे क्लास दे दिया है, यहां पे फ्रीक्वेंसी दे दिया, इसके बाद ये और ये, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। सिंपल बात है। क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि डायरेक्ट मेथड बनाना है, शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से आगे मीन निकाल दोगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये x है, x को देख के सबसे पहले मिड वैल्यू निकालना होगा। कैसे निकालेंगे मिड वैल्यू, तो ये 10 और 20 है, इन दोनों को जोड़ेंगे L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2, तो 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30 होगा। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 होगा। ठीक, और ये डिफरेंस कितने का है, 10 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 10 का, तो 10 जोड़ते जाना। 15 में 10 जोड़ेंगे 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35, 35 में 10 जोड़ेंगे 45, 45 में 10 जोड़ेंगे 55, 55 में 10 जोड़ेंगे 65। ये मिड वैल्यू। अब अगर आप डायरेक्ट मेथड से बनाओगे तो डायरेक्ट मेथड से निकलेगा मीन इज इक्वल टू सिग्मा
FM बाय सिग्मा F। ठीक है, F है M है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ क्या निकाल देना, FM निकाल देना। इन लोग को मल्टीप्लाई कर करके यहाँ FM आ जाएगा। FM का जो टोटल आएगा उस टोटल को यहाँ दिखाना, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 50 है, 50 से डिवाइड करना, आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर डायरेक्ट के बाद शॉर्टकट मन करे तो शॉर्टकट मेथड आगे जो है वो बना दोगे। ठीक है, क्योंकि हम आप लोगों को पहले ही अच्छा से एक एक क्वेश्चन समझा चुके हैं, तो उसको बनाने में दोबारा जो है समय वेस्ट नहीं कर रहे हम। ठीक है, बन जाएगा आगे क्वेश्चन में। मेन क्या होता है, क्लास और फ्रीक्वेंसी, तो क्लास और फ्रीक्वेंसी आ गया, इसके बाद आगे आप लोग खुद बना लोगे। ठीक है, इसका और इसका आगे कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको इग्नोर करना, इससे कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, आगे समझ में। ठीक है, आंसर इसका बना करके हमको कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, चलो 17 हो गया, 16 हो गया। 16 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 17, बोला गया है क्वेश्चन पे कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन। और ध्यान से देखना, यहां बोला है मार्क्स दिया है मोर देन मतलब अधिक, मोर देन 10 यानी 10 से अधिक, मोर देन 20 यानी 20 से अधिक, मोर देन 30 यानी 30 से अधिक, मोर देन 40 यानी 40 से अधिक, मोर देन 50 यानी 50 से अधिक, मोर देन 60 यानी 60 से अधिक। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्लास यानी कि x निकालेंगे। अब गौर ये करना, वो तो लेस देन वाला था, ये मोर देन मतलब अधिक। तो किससे अधिक, 10 से अधिक, किससे अधिक, 20 से अधिक, 30 से अधिक, 40 से अधिक, 50 से अधिक और 60 से अधिक। अच्छा 10 से अधिक, तो 10 से कितना अधिक, ये कितने कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, तो 10 से 10 अधिक, तो 10 से 10 अधिक होगा यानी 10 से 20। तो पहला क्लास बनेगा 10 से 20। फिर 20 से अधिक यानी कि 20 से 30, फिर 30 से अधिक यानी कि 30 से 40, 40 से अधिक यानी 40 से 50, 50 से अधिक यानी 50 से 60, 60 से अधिक यानी कि 60 से 70। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब अभी नहीं देखना, इस सब से अभी आपको कोई मतलब नहीं है, इस सब को इग्नोर करो, इस सब को इग्नोर करो, इस सब से आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपका मार्क्स था, और मार्क्स चूंकि था मोर देन, तो इस तरीके से हम लोग जो है वो क्लास निकाल दिए। ठीक है, तो अब इसको इग्नोर करना, इससे आपको कोई मतलब अब नहीं है। ठीक है, अब बताओ यहाँ स्टूडेंट्स का नंबर दिया है 50, 42, 36, 20, 27, 7, 3। अब बताओ ये जो स्टूडेंट्स का नंबर दिया है, ये नंबर आपको कैसे दिया है, आपको क्या लगता है ये CF है या F है, थोड़ा सोच के बताओ। क्या है ये CF है। क्यों, क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर पे है, एकदम देखो डिसेंडिंग ऑर्डर पे है, और जो CF होता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर पे होता है। तो ये CF है, CF को देख के क्या निकालेंगे, F। अब आप बोलोगे कि सर F कैसे निकलेगा, तो हम बोले थे CF से F निकालने के लिए माइनस करेंगे, जिधर बड़ा डिजिट होगा वहां से माइनस करेंगे। ठीक है, तो बताओ बड़ा डिजिट किधर है, ऊपर, तो ऊपर से माइनस करते हुए लाएंगे यहाँ पे। ठीक है, आ रहा है समझ में, कहां से माइनस करेंगे, ऊपर से माइनस करते हुए आएंगे। तो आओ माइनस करते हैं, तो 50 से 42 घटेगा, 8 बचेगा, 42 से आपका 36 घटेगा, 6 बचेगा, 36 से 20 घटेगा, 16 बचेगा, 20 से 7 घटेगा, 13 बचेगा, 7 से 4 3 घटेगा, 4 बचेगा, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 3 का 3 बचेगा। सर ये भी बता दो कि जो निकाले हैं वो सही निकाले हैं या नहीं निकाले हैं, तो इन सबको जोड़ो, जोड़ करके आपका 8, 6, 16, 13, 4, 3, इन सबको जोड़ के कितना आएगा, 50 आएगा। और CF का सबसे हाईएस्ट डिजिट क्या है यहाँ 50, और यहाँ भी टोटल 50 आया, यानी F से CF से F सही निकला। एक बार अगर CF से F निकल गया तो आपको अब इसका और इसका आपका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। ये आपका क्लास दे दिया, ये आपका फ्रीक्वेंसी है। यहां हम आप लोग के लिए मिड वैल्यू निकाल दिए, इन दोनों को जोड़े, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2, तो 10 प्लस 20 30 होगा, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15, और ये 10 का डिफरेंस है तो इन सब में 10 जोड़ते गए, 15 में 10 जोड़े 25, 25 में 10 जोड़े 35, 35 में 10 जोड़े 45, 55, 65 निकल गया। अब आपको जिस मेथड से बनाने का मन करे, आपको डायरेक्ट मेथड से मन करे, शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड से मन करे, किसी भी एक मेथड से आप जो है इसका मीन निकाल लेना। ठीक है, और आंसर हमको कमेंट करके बता देना। बच्चा बार बार समझा रहे हैं, मोर देन और लेस देन वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा से जरूर करना। और जब भी मोर देन या लेस देन वाला क्वेश्चन देगा तो हमेशा आपको CF यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देगा, इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को आपको फ्रीक्वेंसी में बदलना होगा, इसके बाद क्वेश्चन सोल्व करना। बार बार समझा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना इस बात का ध्यान। ठीक है, चलो 17
अब आते हैं हम लोग आज का अपना लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 18 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, देखो 18 पे क्या बोला है, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अर्थमेटिक मीन निकालने बोला। तो देखो यहाँ पे वेजेस दे रखा है रुपया में, बिलो देन 80, 80 रुपया से कम, 80 से 85, 85 से 90, 90 से 95, 95 से 100, 100 से 105, 105 से 110 और ये एबव 110 से एबव। तो सबसे पहले ये तो क्लास है नहीं, तो सबसे पहले आओ क्लास यानी एक्स निकालते हैं। अच्छा, बिलो देन 80, 80 से कम बोला, तो जरा बताओ तो ये कितना कितना का डिफरेंस है, 80 से 85, 85 से 90, 90 से 95, 5 का डिफरेंस है ना। तो 80 से अगर कम बोला है तो 80 से 5 कम होगा। ठीक है, तो यानी ये पहला क्लास बनेगा आपका 75 से 80 और बाकी सब ऐसे ही बन जाएगा क्लास। ये आपका वैसे ही उतरेगा, 80 का 85, 85 से 90, 90 से आपका 95, 95 से आपका 100, 100 से आपका 105 और ये 105 से आपका 110 और 110 से अधिक, तो 110 से 5 अधिक होगा तो 110 से आपका 115। ठीक, अब ये आपका निकल गया x, तो इस चीज को इग्नोर करना, इससे आपका कोई मतलब नहीं है, इसको आप अब मत देखना, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब यहां देखो नंबर्स ऑफ वर्कर्स दिया है 10, 12, 14, 11, 20, 20, 11, 2। अब मेरा सवाल है आपसे कि ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है? सोच के बताओ, ये फ्रीक्वेंसी है या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है? ये आपका फ्रीक्वेंसी है। क्यों सर? इसलिए क्योंकि ये नंबर्स ना तो पूरा तरह से असेंडिंग है ना पूरा तरह से डिसेंडिंग, और जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग में होगा, या तो बढ़ते क्रम में होगा या घटते क्रम में, या तो आरोही क्रम में होगा या अवरोही पे। लेकिन ये आपका मिला जुला है, तो ये आपका क्या है, नॉर्मली फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, हमको वही चाहिए। एक्स को देख करके यहाँ क्या निकाल देना, एक्स को देख करके यहाँ पे मिड वैल्यू निकाल देना, एफ और एम को मल्टीप्लाई करके यहाँ एफ एम निकाल देना, डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को सोल्व कर देना, आंसर निकल करके आपका आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? बहुत इजी होता है मोर देन और लेस देन वाला क्वेश्चन, बशर्ते आपको एक बार अच्छा से देख करके उसको समझ लेना है। ठीक है, चलो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत डाउट नहीं है। इसके तुरंत बाद एक बहुत ही छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए लेके आएंगे हम लोग मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। मिसिंग फ्रीक्वेंसी के बाद वेटेड मीन पढ़ेंगे, वेटेड मीन के बाद करेक्ट टू रिजल्ट मीन और कंबाइंड मीन, यानी कि 3 और वीडियो आएगा। इसके बाद जो है मीन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो।